हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सीरीज़ में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे पेन टूल को। हमने पिछले एपिसोड में भी पेन टूल को देखा था, लेकिन आज इस एपिसोड में हम पेन टूल से ट्रेसिंग करना सीखेंगे। तो ट्रेसिंग का काम होता है किसी भी इमेज या कोई भी स्केच, उसको आप ट्रेस करके एक वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये काम हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जब हम बचपन में थे, अगर हमें कोई अपनी बुक की डिज़ाइन पसंद आती थी तो हम उस बुक के पन्ने के पीछे अपनी कार्बन कॉपी को लगाते थे, देन उसकी कॉपी करते थे, उसके आउटलाइन को क्रिएट करते थे और फिर जब आउटलाइन तैयार हो जाता था तो उसमें हम अपने कलर को फिल करते थे। इसी तरीके से आप पेन टूल के मदद से किसी भी स्केच को या किसी भी इमेज की आउटलाइन तैयार करते हैं और फिर उसमें कलर को फिल करते हैं और आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमेट कैरेक्टर या एनिमेट बैकग्राउंड या लोगो और बहुत सारे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आउटलाइन होता क्या है? यहाँ पर हमने इस रेक्टेंगल को क्रिएट किया। अब इस रेक्टेंगल के चारों तरफ आपको जो ये पतली सी लाइन दिखती है, ये कहलाती है आउटलाइन। अगर कोई भी शेप आप क्रिएट करते हैं तो वो आउटलाइन से ही बनती है। तो यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगल का जो शेप बना है वो इन आउटलाइन के मदद से ही बना है। अब इनके अंदर आप चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन की आउटलाइन ट्रेस करके तैयार कर सकते हैं, देन उसमें कलर को फिल करके अपना डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इमेज को क्रिएट किया है। अच्छा, अब उस इमेज को आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपने इलस्ट्रेटर में। तो इंपोर्ट कराने के कई मेथड हैं, जैसे कि आप एक मेथड ये अपना सकते हैं। आप इसको मिनिमाइज़ करें, देन अपने डेस्कटॉप पे जाएं। अब यहाँ पर हमने एक स्केच को बना के रखा है। अब इस स्केच को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इलस्ट्रेटर में ले जा सकते हैं। इसके लिए आप इस पर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करें एंड इसको ड्रैग करें, इसको खींचें और लेकर जाके अपने इलस्ट्रेटर में इसको छोड़ दें। अपने बटन को यहाँ पर रिलीज़ कर दें। अब ये आपका इमेज आपके इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट हो गया है। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा करने के बाद में आप इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड, आप फाइल में जाएं एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ओपन का ऑप्शन। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना है, देन ओपन करना है। अब जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका ओपन तो होगा, लेकिन किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे ओपन होगा। आपका ये डॉक्यूमेंट था और ओपन हुआ है ये दूसरे डॉक्यूमेंट पे, लेकिन यहाँ से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। आप इसके साइज़ को छोटा करें, देन आप पेन टूल की मदद से इसको ट्रेस करके एक वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरा मेथड जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके लिए आप जाएं फाइल मेनू में और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेस का ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल पी। अगर आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट कंट्रोल पी को प्रेस करते हैं तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ से प्लेस करते हैं अपने उस इमेज को। डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन प्लेस करेंगे। अब जब प्लेस करेंगे तो आपके माउस के पॉइंटर के साथ साथ ये आपकी इमेज चल रही है। आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आप जितना छोटा चाहें उतना छोटा कर सकते हैं, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा भी कर सकते हैं। आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। अगर आप इसको आर्ट बोर्ड के साइड में इसको रखना चाहें तो आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। बस आपको करना है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद में आपको ड्रैग करना है। आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहें उतना बड़ा आप यहाँ से बनाने के बाद में देन अपने लेफ़्ट बटन को रिलीज़ करें। अब ये आपका इमेज प्लेस हो गया है। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं ट्रेसिंग शुरू। अच्छा, ट्रेसिंग करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई भी इमेज इंपोर्ट कराते हैं तो आपको कुछ ऊपर यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। जैसे पहला जो आपको मिलता है एम्बेड का। अच्छा, एम्बेड होता क्या है? इसके लिए हम यहाँ पर पैनल में जाने के बाद में लेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको ये छोटा सा एरो दिखता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसके अंदर आपको एक लिंक का इमेज मिल जाता है, जो कि लिंक होता है। तो ये आपका जो इमेज है वो अभी इस आर्टबोर्ड में लिंक है। लिंक से मतलब कि अगर आपके पास कोई एक लकड़ी है, उस पर आप एक कील को चिपका देते हैं किसी ग्लू से,
तो वो अब आपके लकड़ी के साथ में वो कील लिंक हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी कील को उस लकड़ी में धंसा देते हैं या गाड़ देते हैं तो वो अब आपके लकड़ी के अंदर एम्बेड हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से आपका जो ये इमेज है वो लिंक है। अगर आप इसको इस आर्टबोर्ड के अंदर डालना चाहते हैं तो आप एम्बेड करें। जब आप एम्बेड कर देते हैं तो ये अब आपके इमेज, ये आपका जो इमेज था वो कन्वर्ट हो गया है इमेज में इस आर्टबोर्ड के साथ में। ओके, दूसरा जो आपको मिलता है यहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन, ये क्या है ये आपको आने वाले एपिसोड में हम ज़रूर बताएंगे। उसके बाद में आपको मिलता है मास्क का ऑप्शन, मास्क क्लिपिंग मास्क। अगर आप मास्क कर देते हैं यहाँ पर तो ये अब आपका जो इमेज है वो मास्क हो गया है, ये क्लिपिंग मास्क हो गया है। इसके आप इस एंकर पॉइंट को मूव करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में इसको मूव करेंगे तो ये अब आपका मास्क है। ये आपका पूरा इमेज है लेकिन आपका ये मास्क हो गया है, इसलिए ये आप जब जितना मूव करते हैं ये उतना ढक जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पिछले लेसन में मास्क को देखा था, ये अब आपका इमेज मास्क हो गया था। अगला जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वो है क्रॉप इमेज का, जिससे कि आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें और इसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके, अप्लाई पे क्लिक करें, ये अब आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपको अगला ऑप्शन मिलता है वो है ओपेसिटी का। इसका आप ओपेसिटी या स्पष्टता कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं यहाँ से भी। उसी के बगल में आपको मिलता है यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन। अच्छा, अलाइन क्या होता है? इसके अंदर जब आप अलाइन के अंदर जाते हैं यहाँ पर तो अलाइन टू सिलेक्शन है, इसके अंदर आपको मिलेगा अलाइन टू आर्टबोर्ड। जैसे ही आप अलाइन टू आर्टबोर्ड करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ और अलाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है वो हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा आर्टबोर्ड से। उसी तरीके से ये आपका राइट में अलाइन हो जाएगा और ये आपका सेंटर में अलाइन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये इसमें आपको 4 लाइन मिल जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो आपका लेफ़्ट एंड राइट लाइन है इसके बीच का ये अलाइन इसके सेंटर में अलाइन हो जाता है जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है वर्टिकल अलाइन, जो आपकी ये ऊपर वाली लाइन है, टॉप लाइन है, उससे अलाइन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप में अलाइन होगा आर्टबोर्ड के। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉटम में अलाइन होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये फिर से सेंटर में अलाइन हो जाएगा इन दोनों लाइन के। यहाँ पर अगर आप वर्टिकल एंड से हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देते हैं तो ये इसके और इसके दोनों लाइन के बीच में सेंटर होगा और इसके इन दोनों लाइन के बीच का सेंटर में ये इमेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर आप ट्रेस कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने रेफरेंस को या अपने इमेज को ज़रूर लॉक करें, जैसे कि आपको ट्रेसिंग करने में आसानी हो। अगर आप ट्रेस कर रहे हैं और बाय द वे कहीं अगर गलती से भी आपका इमेज हिल गया तो आपका पूरा ट्रेसिंग बेकार, इसलिए आप इसको ज़रूर लॉक करें। अब लॉक करने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप इसको सिलेक्ट करें और चले जाएं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक का ऑप्शन। आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, आपने जो सिलेक्ट करके रखा है उसी को आप कर सकते हैं सिलेक्शन लॉक। अच्छा, सिलेक्शन लॉक का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+2, अगर आप कंट्रोल के साथ में 2 को प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये आपका इमेज लॉक है। ओके, दूसरा मेथड लेयर के ऑप्शन में चले जाएं तो यहाँ पर आने के बाद में आपको एक टॉगल लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो भी आपका ये इमेज लॉक हो जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन, आप यहाँ पर जाएं और इसके अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा टेम्पलेट का ऑप्शन। अगर आप ये कर देंगे तो भी ये लॉक हो जाएगा। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा, लेकिन आपकी ओपेसिटी भी साथ साथ कम कर देगी, जिससे कि आपको ट्रेसिंग करने में आसानी होगी। अगर आप इसे चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर आप इसको ट्रेसिंग करना चाहें तो ये ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज़ आपने इस लेयर को लॉक करके रखा है। आपको एक लेयर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर आप एक न्यू लेयर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट न्यू लेयर पे और फिर आपका एक न्यू लेयर हो जाएगा। अब आप इसको बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं।
अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पर लेयर को भी समझ लेते हैं। अच्छा, अब लेयर क्या है? लेयर एक प्रकार का परत होता है जो मिक्स होने से रोकता है। जिस तरीके से आपने अगर किसी चीज़ पे परत डाल दी, या आपके बॉडी का जो स्किन है वो आपका एक परत है जो आपके शरीर को ढक के रखता है, जो कि बाहरी चीज़ों को आपके शरीर में आने से रोकता है। इसी तरीके से इसमें भी आपका जो ये लेयर है या जो परत है, ये एक दूसरे डिज़ाइन को रोक के रखती हैं, ये एक दूसरे को मिक्स होने से बचाती हैं। इसमें अलग अलग लेयर पे अलग अलग डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं या उनको अरेंज भी कर सकते हैं। जो लेयर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल आपके चश्मे की ग्लास की तरह। जिस तरीके से आपके चश्मे का ग्लास ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि आप आर पार देखते हैं, ये पारदर्शी है, उसी तरीके से जो आपका लेयर भी है वो पारदर्शी है, जिसमें कि आपको नीचे वाली ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। अगर ये पारदर्शी नहीं होगी तो आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके चश्मे का जो ग्लास है वो पारदर्शी नहीं है तो आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, और अगर आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते तो आप खुद ही जान सकते हैं कि क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग करना। अच्छा, जब आप ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका फिल एंड स्टोक में आपका स्टोक ही ऑन हो। यहाँ पर अभी हमारा ना फिल ऑन है ना स्टोक ऑन है, इसलिए हम यहाँ पर पहले करते हैं डिफ़ॉल्ट। अभी हमारा फिल एंड स्टोक ऑन हो गया, हम इस फिल को कर देंगे नन। ओके, स्टोक को कर देंगे ऊपर, एंड देन अब हम इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम जूम, और यहाँ से लेते हैं हम पेन टूल को और स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। ओके, अच्छा, जो आपकी ये लाइन आ रही है, कर्व आ रही है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आए, अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपकी ये कर्व बन रही है। इस तरीके से आप इसको ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ये काम करें कि आप इसी एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें, तो अब ये आपके लाइन से कर्व लाइन हट गई है। चलिए दूसरा यहाँ क्लिक करते हैं, देन इसको करते हैं कर्व। इसी तरीके से आप इनको क्लिक कर कर के कर्व करें। ओके, अच्छा, अगर आपकी लाइन इधर उधर थोड़ी बहुत हो जाए तो परेशान होने की कोई बात है नहीं, क्योंकि ये बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। ओके, ओके, अब इसको भी हम ट्रेस करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पर हम ट्रेस कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि आप इसी लाइन पे क्लिक ना करें। अगर आप इसी लाइन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अब आपका एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और दूसरा आपका लाइन बनेगा नहीं। इसलिए आप जब दोबारा यहाँ पर इस लाइन के आसपास कर रहे हो या किसी भी लाइन के आसपास जब आप क्लिक कर रहे हो तो आप ये ध्यान दें कि उस लाइन पे क्लिक ना करें, उस लाइन से बाहर ही करें, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, और ये अब हमारी लाइन बन रही है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, देन इसको भी यहाँ क्लिक करने के बाद में कर्व करेंगे। ओके, इसी तरीके से आप कर्व कर कर के लाइनों को बनाएं, ओके, ये आउटलाइन, ये जो आपकी आउटलाइन है बाहर है, ये बाद में एडजस्ट भी हो जाएगी, इसकी कोई फिक्र करने की बात है नहीं। चलिए अब हम इसके हेड को भी कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट। ओके, और यहाँ से इसके हेड को हम बनाते हैं। ओके,
अब इसके दूसरे पर को भी बना लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी स्केच ड्रॉ करें एंड उसकी ट्रेसिंग करें, और इसको आप डिजिटल फॉर्मेट में करने के बाद में कहीं पर भी यूज़ करें। इसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों और बहुत सारे डिज़ाइनों को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इस लाइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ से लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसके इस हैंड को थोड़ा सा पीछे पकड़कर खींचते हैं। ओके, आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे पेन टूल से, ये आपसे उतनी अच्छी ही चलेगी। इसलिए पेन टूल का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आप ट्रेसिंग कोई छोटी फाइल या छोटी सी इमेज से करें ताकि आप उसको फर्स्ट टाइम में ही कर पाएँ, बोर ना हो। नहीं तो आप बोर हो जाएंगे पहली बार में ही और दोबारा ट्रेसिंग करना सोचेंगे नहीं। ओके, चलिए हमने यहाँ पर ट्रेसिंग कर लिया। अच्छा, इसकी अभी अंदर की पार्ट जो ये है इसको नहीं किया, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ओके, अब चलिए इसमें हम करते हैं कलर को फिल। कलर फिल करने के लिए हम सिलेक्शन टूल को लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से इसको स्वाइप कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको भी कर देते हैं। ऐसे सभी को हम जल्दी से कर लेते हैं कलर इसमें फिल। अभी यहाँ पर भी एक था, इसको कर देते हैं। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि ये दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों कलर डिफरेंट हो गए हैं। एक काम ये करें, यहाँ से सिलेक्ट करें आई ड्रॉपर टूल को, या फिर आप आई को प्रेस करें, आपके पास ये टूल आ जाएगा और अब आप इसको सेलेक्ट करके रखें। जैसे हमें इसमें इस कलर को डालना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड आई को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और ये हमारा टूल आई ड्रॉपर आ जाएगा। और फिर हम इस कलर को फिल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो कलर था ये फिल हो गया, सेम कलर। ओके, अब चलिए हम इसको अपने इस स्केच से हटा लेते हैं, या एक काम ये करते हैं, इस स्केच को डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से जाने के बाद में इस लेयर पे क्लिक करेंगे, देन डिलीट पे क्लिक करेंगे। ओके, और इसको हम कर देते हैं जूम आउट। ओके, अब ये हमारी जो वही डिज़ाइन है जिसे हमने स्केच में बनाया था। इसी तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन को स्केच बनाने के बाद में अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते। और अब ये हमारी बर्ड तैयार है और ये अब हमारी बर्ड बन गई पूरी तरह से। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, इसको भी कर लेते हैं। ये काम ये करते हैं कि इसको ही बढ़ा देते हैं। ओके ओके, यहाँ से इसको भी कर देते हैं।
ओके, इन सभी को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में ठीक इसी तरह से। ओके, चलिए हो गया क्रिएट। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी ये लाइन है ये थोड़ा सा कर्व है, इसको हम स्मूथ करना चाहें तो उसके लिए आप एक काम ये करिए कि इसको करिए सिलेक्ट, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको स्मूथ टूल मिल जाएगा। इस टूल की मदद से आप इसको थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से। बस सही है, और बाकी सभी तो स्मूथ ही हैं, सही है। ओके, अब ये आपका बर्ड तैयार है। इसी तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन या कोई भी स्केच आप ट्रेस करना चाहते हैं तो ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर या कार्टून कैरेक्टर के बैकग्राउंड या लोगो या कुछ भी बहुत सारे डिज़ाइन इसी तरीके से क्रिएट होते हैं। आप उसको पहले स्केच बुक में क्रिएट करें, देन उसकी ट्रेसिंग करें। तो हमने यहाँ पर आज एक बर्ड को बनाया। अच्छा, इसके आइज़ को भी थोड़ा बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से लेंगे शेप टूल से एलिप्स टूल को और एक एलिप्स क्रिएट करेंगे, सर्कल। ओके, और देन इसको इसी के अंदर रख देंगे। यहाँ पर इसका थोड़ा कलर कर देते हैं हम लाइट। बल्कि इतना। ओके, इसकी और एक कॉपी बनाते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, इसके कलर को कर देते हैं वाइट, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और छोटा। ओके, परफेक्ट, सही है। इसी तरीके से अगर आप कुछ भी बनाना चाहें तो आप उसको ट्रेस करके बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ से इसके कलर को। अभी ये आपका जो ये फ्रंट में है, इसी तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर में। ओके, इसको भी यहाँ से आप कुछ भी कलर दे सकते हैं जो आपको समझ में आए, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, ये आपका जो टेल है, इसका जो टेल है इसको आप पीछे डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काम ये करिए कि इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं और यहाँ से सेंड टू बैक कर दें। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।